हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। दूध का धवल रंग किसके कारण होता है? प्रश्न को घुमाया है, अर्थात दूध का रंग सफेद जो होता है ना, वो किस कारण से होता है? तो दूध का रंग सफेद होने के 2 कारण है। एक तो होता है केसीन प्रोटीन और दूसरा होता है दूध के अंदर जो वसा होता है, फैट जिसको अपन कहते हैं, फैट और केसीन प्रोटीन दोनों के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। पानी का रंग कैसा होता है? अरे भाई पानी का तो कोई रंग नहीं होता है, पानी कैसा होता है? रंगहीन होता है। तो समझ में आ गया, दूध का रंग सफेद केसीन प्रोटीन के कारण। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्य क्या है। वर्तमान में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? एक लाइन में बता दूं, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का मुख्य कार्य है मानव अधिकारों की रक्षा करना। इसीलिए वो जेलों का भी निरीक्षण करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग वर्तमान में कौन है? राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तो वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी है। प्रश्न ये था किसके द्वारा हटाया जाता है, ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले किसके द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है? तो ध्यान से सुनो, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की एक संयुक्त समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। हटाएगा कौन? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। हटाने का कार्य राज्यपाल का नहीं है, किसका है? केवल और केवल राष्ट्रपति का। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। आज का तीसरा क्वेश्चन जो राजस्थान ज्योग्राफी का है कि पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? तो हमने पढ़ा है वायु द्वारा झीलों का निर्माण बिल्कुल होता है। देखिए होता क्या है कि हवा के द्वारा जो टीले होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है बरखान। और इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के दौरान कुछ अस्थायी झीलें बन जाती है। बारिश में वहां पे पानी आता है, फिर अस्थायी झीलें बनती है, फिर वो सूख जाती है। इन्हीं झीलों को ढाड या प्लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढाड या प्लाया। इस क्वेश्चन का आंसर है ढाड या प्लाया। आज का चौथा क्वेश्चन, कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए ये प्रश्न बार बार पूछता है, कभी उत्तरी अरावली की पूछेगा, कभी मध्य अरावली की पूछेगा, कभी दक्षिणी अरावली की पूछेगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी याद रखना रघुनाथगढ़ है। कितनी है? 1055 मीटर है। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली की टाटगढ़ चोटी जो कि अजमेर में है 934 मीटर है। और दक्षिण अरावली की पूछे तो हम सभी को पता है गुरु शिखर 1722 मीटर। हाँ जी, आज का 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंदर से क्वेश्चन पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नहीं पूछी, सबसे कम शहरी जनसंख्या वृद्धि किस जिले की दर्ज की गई? देखिए कुछ आंकड़े वो आपको याद रखना है। ओवरऑल राजस्थान की पूछेगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की थी? बाड़मेर की। पहले भी बताया मैंने 32.5%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई? तो गंगानगर, ये भी हमको पता है 10%। अब एग्जामिनर अंदर जा रहा है, एग्जामिनर आपको पूछेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की थी? तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर पूछ ले तो आप इसका आंसर होगा जैसलमेर, लगभग 34%। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम कहां की थी? तो इसका आंसर होगा कोटा वो। और अगर पूछ ले कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कहां की थी? तो अलवर। और न्यूनतम पूछे शहरी तो इसका आंसर क्या होगा? गंगानगर होगा। धन्यवाद।